Good morning to all of you. As all you know, in the previous video lecture, we have completed the topic electric current, electric potential, Ohm's law, different electric circuit diagram, concept of ammeter and voltmeter, on what factor does the resistance of a conductor depends. क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल्स। मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉज। कॉज का मतलब है क्या रीज़न है कंडक्टर में रेजिस्टेंस के होने का। एक सिंपल से मेथड से समझाता हूँ। ये आपके पास में वायर है, ठीक है, जहाँ से किसका फ़्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हो रहा है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो क्या क्रिएट करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन से आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Clear? Now, the particles of the conductor create hindrance to the flow of electrons because of attraction between them. उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ये जो डॉट बनाया है मैंने, दे आर द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। और ये पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर किसका काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंड्रेंस। और इसे हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। बहुत सिंपल से लाइन में आंसर देना है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक को डाउट आपको। नाउ नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर रेजिस्टेंस, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या नाम दोगे आप, रेजिस्टिविटी। याद है आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दोनों को कंबाइन करोगे तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसको रिमूव करोगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट आएगा रो, आर एच ओ। ये फॉर्मूला मेरे पास में रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो कितना आ गया बेटा, आर ए अपॉन एल। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं लेंथ को पुट करता हूँ 1 मीटर, स्पेसिफिक वैल्यू, और एरिया पुट किया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, मतलब आपने वैल्यू फिक्स कर दी, तो आर किसके इक्वल आने वाला है बेटा, रो 1/1। 1/1 कितना हो गया, 1। आर किसके इक्वल आ गया, रो के। तो देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जिसमें लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर, इसे क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर आप अपने डेफिनेशन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, सपोज क्वेश्चन आया डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप ये डेफिनेशन राइट करोगे, और इस डेफिनेशन को राइट करने के बाद में इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप उसको समझाओगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। नाउ हमारे पास में बेटा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दो ही तरीके से हो सकता है। कुछ मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी लो होगी, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत आसानी से हो सकता है, लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं। इवन ह्यूमन बीइंग, वी आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स। और वो मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है, दे आर नोन एज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। क्लियर। एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं, जैसे सिल्वर है, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर। ये रेजिस्टिविटी फिक्स है सिल्वर की। अब चाहे आप सिल्वर का 1 ग्राम लो, चाहे आप सिल्वर के 1000 ग्राम लो, चाहे आप सिल्वर के 2 किलोग्राम लो, क्योंकि मटेरियल तो एक ही है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ मैं, इसे नोट कर लेना। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले बेटा यहाँ से। क्या हुआ कि मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक वायर आपके पास में होगा, सपोज़ ये वायर है आपके पास में, इस वायर की लेंथ है L, और ये सिल्वर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सिल्वर का। क्वेश्चन ये आता है कि आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो बताओ इसकी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि आपका मटेरियल सेम है। लिसन अगेन, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, एरिया, एनी अदर फैक्टर, ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया बेटा वुड।
चाहे वुड का आप 1 ग्राम लो, चाहे 10 किलोग्राम लो, चाहे 1000 किलोग्राम लो, है तो वुड ही। इनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स का पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं, और न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले आपको गिवन डेटा आना चाहिए। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? सो आप क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोट करते रहना साथ के साथ में। लेंथ कितनी है इसकी, 2 मीटर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कन्वर्जन। डायामीटर दिया हुआ है बेटा 0.6 मिलीमीटर। आपने सीखा होगा कि पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाता है नीचे, 10 इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको नोट सेंड किए थे 10⁻³ तो बड़ा डायमीटर कितना आ गया, 6 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻⁻4 मीटर। ये बहुत बेसिक से ध्यान रखना, गलती मत करना यहाँ पे, ये नोट करते रहना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं बेटा, रेडियस क्या होती है, जल्दी बोलो। रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 विच विल फर्दर बिकम 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ याद आपको एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालना चाहते हैं अपन 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4। डबल टाइम क्यों लिखा बेटा, स्क्वायर है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको इसको, ये आने वाला है 28.26 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, वॉट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो बेटा रो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, आर ए अपॉन एल। बेटा आर कितना है आपका 50, ए कितना निकाला आपने, जल्दी बोलिए, 28.26 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अपॉन लेंथ कितनी है बेटा, 2 मीटर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे। सो योर आंसर विल कम 706.5 इंटू 10⁻⁻8 ohm meter. You are not going to be you are not going to be forget to write the units. अगर आप यूनिट्स राइट नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास में है। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। सबसे पहले वही रेजिस्टिविटी क्वेश्चन मार्क, लेंथ कितनी है 1 मीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 1.4 मिलीमीटर। क्या करोगे आप, सबसे पहले 14/10 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ डाया इज इक्वल टू 14/10 मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, जल्दी बोलो बेटा, 10⁻³ मीटर। इसको ऊपर लेके जाओगे 14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये तो आपका डायमीटर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जल्दी से बोलिए। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हो आप रेडियस। रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो 14 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 कितना आ गया, 7 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज़ मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसको 2 बार राइट कर दो। देखो यहाँ पे 22/7 यूज़ करने का पर्पज़ है बिकॉज ये 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास में 17 इज़ ऑल्सो हेयर, आई फॉरगेट टू राइट। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। इट विल बी, एरिया आ गया मेरे पास में 154 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। नाउ बेटा रो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस पता है आपको, दैट इज़ 100। एरिया पता है आपको, ये रहा 154 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर। यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन। पॉइंट है, पॉइंट को उठाओगे, डिवाइड बाय 10 लगाओगे, मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ।
बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी समझा देता हूँ मैं आपको। बेटा रेजिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम, आर गिवन है 10 ओम, ठीक है। नाउ यहाँ डाया जो गिवन है थिकनेस दैट इज़ 0.001 मीटर। हमेशा मुझे डेसिमल से दूर रहना है, तो क्या करते हैं 1 अपॉन पॉइंट के बाद में कितने हैं 1 2 3, तो 1 अपॉन 1000। इसको आप सिंपली क्या राइट कर सकते हो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ये लो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा रेडियस क्या होती है, जल्दी से बोलिए। रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर क्या है बेटा 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 क्या होता है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ गया। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, जल्दी बोलिए। क्या निकालना है आपको, रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज़ आर ए अपॉन एल। आर पता है ये रहा, ए यहाँ से निकाल लोगे आप पाई आर स्क्वायर से, और एल की वैल्यू ये रही। क्लियर। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लो, इनके सॉल्यूशंस आपको मुझे भेजना है। एनी डाउट बेटा? If you are having any doubt, you can contact to me on my WhatsApp number. Thank you.